दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन आने थे, लेकिन अभी तक केवल 18 जनपद के आवेदन लिए गए हैं और आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है 18 जनपदों की। और आज कुछ नए जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और दोपहर 2 बजे से आवेदन शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन जनपदों के सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हुआ है उनमें आप लोगों को बता दें, गोरखपुर, जौनपुर, महोबा, हमीरपुर, बुलंदशहर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, बागपत हो गया, लखनऊ हो गया, गाजीपुर, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर, हापुड़, प्रतापगढ़, रामपुर, झांसी, हरदोई। इन जनपदों के सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। वहीं आप लोगों से पहले बताया गया था इस चैनल के माध्यम से कि जैसे ही होली समाप्त होगी, होली के बाद जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया पहले समाप्त हो चुकी है उन जनपदों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है डीबी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की योग्यताओं में भी बदलाव किया गया है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की फाइनल कट ऑफ कब जारी होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर क्या होगा, संपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। तो आप लोग आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पे। तो आज जिन नए जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट किया गया है और आवेदन आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। उनमें पहला विज्ञापन है कासगंज जनपद से। कासगंज जनपद में विज्ञापन जारी कर दिया गया है और अंतिम तिथि है 26 मार्च, यानी ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। अगर वहीं बात करें टोटल पदों की संख्या, तो कासगंज जनपद में टोटल पदों की संख्या 101 पद हैं, यानी कासगंज में टोटल 101 पदों की संख्या है। और यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी देखी जाए तो आपको पहले बताया गया है गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक हो या फाइनल ईयर तक हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक के जो भी कैंडिडेट हुए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पेमेंट की बात करें तो 10,313 रुपये पेमेंट पहले से यह डिसाइड किया गया था, लेकिन अब पेमेंट आप लोगों का बढ़ चुका है 16,000 से लेकर 18,000। उत्तर प्रदेश सरकार के नए बजट के अकॉर्डिंग अब जो भी मानदेय की भर्तियाँ होंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल की भर्तियाँ होंगी, इन भर्तियों में जो पेमेंट होगी वह 16,000 से लेकर 18,000 मिलेगी। अब आपके पेमेंट 10,313 नहीं है, अब ये 16,000 से लेकर 18,000 के बीच में आपकी पेमेंट होगी। तो ये विज्ञापन जारी किया गया उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। वहीं दूसरा विज्ञापन देखने को मिला मथुरा जनपद में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, इसके पहले मथुरा जनपद में विज्ञापन जारी किया गया था और आवेदन की तिथि जो है वह समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बार दोबारा से विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि आवेदन रीओपन किया गया है। जो लोग पहले आवेदन कर चुके हों वह आवेदन नहीं करेंगे, जो आवेदन ना कर पाए हो किन्हीं कारणों बस वह आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 25 मार्च अंतिम तिथि है। यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है कि यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी तक टोटल मथुरा जनपद में 283 आवेदन हुए हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। वहीं एक और विज्ञापन जारी किया गया 12बंकी जनपद से। आप लोगों को बताया गया था कि 12बंकी जनपद में स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी होगा। अब आपको बता दें कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की योग्यताएं अलग अलग होती हैं और यह उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन यह भी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन जारी होगा और ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन यह भी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन जारी होगा। दोनों विज्ञापनों में योग्यताएं अलग अलग क्यों हैं? स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में बीएड के साथ साथ में टेट या सीटेट होगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन वही कर सकता है जिसके पास गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर तक हो गृह विज्ञान या फाइनल ईयर तक हो। अगर गृह विज्ञान सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है तभी आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये दोनों योग्यताएं अलग अलग हैं। वहीं एक और जनपद से विज्ञापन जारी किया गया है, संत रविदास नगर से विज्ञापन जारी किया गया है ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन। 26/3/2025 यानी 26 मार्च अंतिम तिथि है। यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे आवेदन की प्रक्रिया आज 2 बजे से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल पदों की संख्या, तो टोटल पदों की संख्या संत रविदास नगर में है 96 पदों की संख्या है और अंतिम तिथि जो है वह 26 मार्च है। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट 8 होना चाहिए, अदर के लिए यहाँ पे यानी कि अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। लेकिन ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और 50% नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर 50% नंबर आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और 50% जो नंबर है ये केवल जनरल वालों के लिए है। अदर कैटेगरी वालों को 5% का भी छूट मिलेगा, यानी 45% जिनका नंबर होगा उनको आवेदन करने की अनुमति मिलेगी इस भर्ती विज्ञापन में।
यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे संत रविदास नगर। यानी अब अगर बात करें तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में टोटल अभी तक 18 जनपदों की आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। आज 2 नए जनपदों के आवेदन शुरू हो गए हैं। टोटल 20 जनपद हैं जहां पे आवेदन प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट किया गया। अब जो सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हुआ है उनमें कौन कौन से विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलेंगे। आप लोगों को अभी शुरुआत में ही बताया गया था कि गोरखपुर, जौनपुर, महोबा, हमीरपुर, बुलंदशहर, बागपत, फिरोजाबाद, बिजनौर, लखनऊ, गाजीपुर, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर, हापुड़, प्रतापगढ़, रामपुर, झांसी, अंबेडकर नगर, कानपुर, प्रयागराज और हरदोई सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग आईडी पासवर्ड जनरेट कर लीजिए, बना लीजिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह का मौका दिया जाएगा। और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे कोई नई वीडियो, नई अपडेट आती है आपको जानकारी मिल सके। और इन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया में सबसे पहली प्राथमिकता में कौन कौन से जनपद होंगे जिनके आवेदन आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेंगे। उनमें से एक आपका गोरखपुर जनपद हो गया, जौनपुर हो गया और लखनऊ जनपद हो गया, प्रतापगढ़ जनपद हो गया। ये 4-5 जनपद ऐसे हैं। एक प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया। इन जनपदों के सेवा प्रदाता एजेंसी का तो चयन सबका हो चुका है, जो भी बताया गया आपको 24 से 25 जनपद के। लेकिन जो अभी बताया जा रहा है गोरखपुर, जौनपुर, महोबा, प्रयागराज, कानपुर हो गया और आपका प्रतापगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, इन जनपदों का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में। और उसके बाद आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन आप सभी केवल अपने ही जनपद से करें। अब आप लोग तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आते रहते हैं कि आवेदन हम 2 जनपद से कर चुके हैं, अपने जनपद से भी आवेदन नहीं किए हैं। आप 10 जनपदों से आवेदन करिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप आवेदन करिए, लेकिन अपने जनपद से जरूर आवेदन करिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से ये विज्ञापन जारी हुआ। एक बात आप समझने का प्रयास करिएगा, अगर ये विज्ञापन यूपी लेवल का होता, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक विज्ञापन जारी होता और सभी लोग आवेदन करते, तो यहाँ पे जनपद वाइज नहीं होता। अब ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, चाहे वो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं और हर जनपदों के आवेदन अलग अलग, यानी कि किसी जनपद की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं, तो कोई कोई ऐसे जनपद हैं जहाँ पे भी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जनपद वाइज सीट जो है, यानी पदों की संख्या जो है वो डिवाइड की गई है। तो अगर आप 10 जनपदों से आवेदन करेंगे, सिलेक्शन जब होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के वक्त आपको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि यह जनपद वाइज वैकेंसी जारी की गई है। ये विज्ञापन जनपद वाइज है। आप अपने ही जनपद में आवेदन कर सकते हैं और अपने ही जनपद में आप जॉब कर सकते हैं। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आप अगर आवेदन आप कर देते हैं मान लीजिए किसी अन्य जनपद से, तो ऐसा नहीं कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, आपका आवेदन मान जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, लेकिन आपको लास्ट में बाहर कर दिया जाएगा अगर आप किसी अदर जनपद से होंगे, यानी कि अपने खुद के जनपद से अगर आप नहीं होंगे। तो आप लोगों को जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि जैसे ही होली समाप्त होती है, होली के बाद नए नए जनपदों की विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू होगी, लिंक एक्टिवेट होगा और जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया पहले समाप्त हो चुकी है, आवेदन हो चुका है, उन जनपदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नोटिस देखने को मिल जाएगी। यानी यह जो नोटिस आई है ये बांदा जनपद की, यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे, यह आपके पास टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है। यानी कि 3 माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी डीबी की। पहला ये कि आपको कॉल आ सकती है अननोन नंबरों से, तो आप कॉल को रिसीव कर लीजिएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड में होंगे, आप आवेदन किए होंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरा ये है कि आपको टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, इस तरह से भी आपको मैसेज आ सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आपको ईमेल आईडी के माध्यम से, जो आप ईमेल आईडी अपने रजिस्ट्रेशन करते समय सबमिट किए थे, उसी ईमेल आईडी पे आपको एक मेल आएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, आपको डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे बांदा जनपद में एक कैंडिडेट है, उनको यानी कि टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ये नोटिस आई है कि आपका बांदा जनपद में कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जनपद बांदा के लिए ईसीसीई के पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 20/3/2025 दिन गुरुवार को प्रातः 11 बजे शाम 5 बजे तक होगा। यानी कि बांदा जनपद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 मार्च को होने जा रहा है 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेसर्स काप्स केयर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पता यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हॉस्पिटल के बगल वाली गली में विपिन अवस्थी कोचिंग सेंटर के सामने रोडवेज बस स्टैंड के पास बंगालीपुरा सिविल लाइन बांदा उत्तर प्रदेश पिन कोड 210001 में रखा गया है। यहाँ पे अतः आपको सभी कर्मियों अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेख की मूल प्रति के साथ आए। अब आप लोगों को क्या बताया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और उसके साथ साथ में आपको सभी डॉक्यूमेंट के 4 से 6 प्रति फोटो कॉपी यानी जिराक्स अपने पास रख लीजिएगा। वही जिराक्स आपके वहाँ पे जमा हो जाएंगे। वही यहाँ पे बताया गया है कि साथ में आप आधार कार्ड,
पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, एवं एक छाया प्रति के साथ 11 बजे पता डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हॉस्पिटल के बगल वाली गली में विपिन अवस्थी कोचिंग सेंटर के सामने रोडवेज बस स्टैंड के पास बंगालीपुर सिविल लाइन बांदा उत्तर प्रदेश पिन कोड ये दिया गया है। निर्धारित समय पे आप पहुंच जाए। यानी आपके हाई स्कूल मार्कशीट हो गया, इंटर की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री हो गया, मार्कशीट, सर्टिफिकेट दोनों लेके जाइएगा। पूरे डॉक्यूमेंट अच्छे से लेके जाइएगा और किसी को भी एक पैसे आपको देना नहीं है, चाहे वह आप किसी के माध्यम से, और कोई कह रहा है कि हम सिलेक्शन करा देंगे या आपका सिलेक्शन और पीडीएफ में नाम होगा, तो ये सब अफवाह मात्र है। आपका सिलेक्शन आपके एकेडमी के नंबर के आधार पे होगा। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी को एक भी पैसे नहीं देना, भर्ती फ्रेश होगी। और जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, उन जनपदों की विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बाकी अभी तक की जो अपडेट निकल के आ रही थी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की, वह जानकारी आपको दे दी गई है और कोई नई अपडेट होगी वह भी जानकारी आपको दी जाएगी। देवरिया जनपद का रिजल्ट आपको 1 सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी तक की यही अपडेट है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसी कोई नई जानकारी मिलती है आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।